आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि लोन क्यों नहीं लेना चाहिए, लोन लेने से क्यों बचना चाहिए, ऐसे क्या कारण है, ऐसे क्या रीज़न है, ऐसे क्या बातें हैं जिससे कि आपको लोन लेने से बचना है, जिससे कि आपको लोन नहीं लेना चाहिए। तो उन बातों को, उन पॉइंट्स के बारे में आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो कि किसी भी व्यक्ति को लोन क्यों नहीं लेना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को लोन लेने से क्यों बचना चाहिए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, शुरू से अंत तक देखो, ताकि आपको पूरी समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए जानें। सबसे पहली बात है, लोन लेने से फाइनेंशियल स्थिति खराब हो जाती है, वित्तीय स्थिति खराब हो जाता है। यानी कि आप जब भी लोन लेते हो तो आपका आय में प्रभाव पड़ता है, आपका इनकम में इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको मंथली वाइज प्रीमियम पे करना पड़ता है। इससे आपका जो भी वित्तीय स्थिति है, जो भी फाइनेंशियल स्थिति है, वह बिगड़ जाता है, वह खराब हो जाता है। तो पहला रीज़न तो यह है, पहला कारण यह है जिससे कि आपको लोन लेने से बचना चाहिए। अब चलिए जानते हैं दूसरा रीज़न, दूसरा कारण, और वह है खर्चे बढ़ जाते हैं। यानी कि आप जब भी लोन लेते हो तो आपका जो भी खर्चे हैं, आप जो भी खर्च करते हो, वह जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्योंकि आप लोन लोगे तो पैसा आपके पास आ जाएगा, तो आप जो है अंधाधुंध बिना सोचे समझे कोई भी वस्तु को बाय कर लोगे, कोई भी वस्तु को खरीद लोगे, इससे खरीद लोगे, उससे खरीद लोगे। इस प्रकार से आपका जो है अननेसेसरी, बिना आवश्यक की वस्तु को खरीदने की वजह से आपका खर्च जो है बढ़ जाएगा। आपका जो भी खर्चा है वह जो है बढ़ने लगेगा। तो इसीलिए आपको लोन लेने से हमेशा बचना चाहिए। अब नेक्स्ट है तीसरा बात, और वह है कर्ज में दबते चले जाओगे। यानी कि यदि आप लोन लेते हो तो आप जो है एक प्रकार के कर्ज में, एक प्रकार के ऋण में, एक प्रकार के लोन में दबते चले जाओगे। लोन के ऊपर लोन, लोन के ऊपर लोन लेते जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जो है कितना कितना लोन लेके रखे हो, कब कब कितना कितना लोन लिए, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप जो है लोन के ऊपर दबते चले जाओगे, कर्ज के ऊपर दबते चले जाओगे। तो इसलिए बोला जाता है, कहा जाता है कि जितना अधिक हो सके लोन लेने से हमें बचना चाहिए, हमेशा बचना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट है चौथा कारण, चौथा रीज़न, चौथा बात, जो कि तीसरा बात से ही रिलेटेड है, उसी से संबंधित है, और वह बात है हमेशा लोन लेने की बुरी आदत लग जाएगी। यानी कि जैसे कि आपको पता है, किसी भी चीज़ को आप बार बार करते हो तो आपको जो है उस पर लत लग जाता है, उसका आदत हो जाता है, आप उसके आदी हो जाते हो। इसी प्रकार से आप जो है लोन लेते रहोगे, बार बार लोगे, तो आपका आदत पड़ जाएगा, लोन लेने का आदत पड़ जाएगा। बिना लोन का आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं खरीद पाओगे। यानी कि इस प्रकार से कंडीशन हो जाएगा कि लोन के सहारे ही आप जीने लगोगे, अपना जीवन बसर करने लगोगे। लोन के बगैर आप नहीं जी पाओगे। यानी कि सिंपल सी बात यहाँ पे यही है कि आपका जो है लोन के प्रति बुरा आदत पड़ जाएगा, लोन के आदी हो जाओगे, आपको लोन का लत लग जाएगा। और कोई भी लत, चाहे कोई भी वस्तु हो जिसे आप एक्सेस करते हो, हद से ज़्यादा करते हो, तो वह जो है लत में कन्वर्ट हो जाता है और हमेशा हानिकारक ही होता है, हानिकारक ही साबित होता है, हमेशा घाटा ही पहुंचाता है, हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। तो इसीलिए आपको जो है लोन लेने से बचना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट है पांचवा कारण, पांचवा रीज़न, और वह है उधारी में ज़िंदगी बीतने लगेगी। आपका जो लाइफ है, आपका जो ज़िंदगी है, हमेशा उधार की ज़िंदगी जीने लगोगे आप। बिना उधार के आप ज़िंदगी नहीं जी पाओगे, जो कि आपको ऐसा ज़िंदगी जीने में मज़ा नहीं आएगा। और आप जो है हमेशा चाहोगे कि मैं किस प्रकार से इस उधार भरी ज़िंदगी से निकल पाऊंगा, कैसे इस उधार भरी ज़िंदगी को सुधार पाऊंगा। इस प्रकार से आप सोचने लगोगे और परेशान होते रहोगे हमेशा। तो यदि आपको उधार भरी ज़िंदगी नहीं जीना है तो जितना ज़्यादा हो सके लोन लेने से बचें। ओके, अब छठवां कारण है, छठवां रीज़न है, और वह है सेविंग नहीं कर पाओगे। यानी कि आप जो है लोन लोगे, लोन लेते हो तो अपने पैसे को सेविंग नहीं कर पाओगे, सेव नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप जब भी लोन लोगे तो आपको जो है उस पैसे को खर्च करने का मन ही करेगा। यानी कि किसी वस्तु पर, किसी सेवा पर आप उसे खर्च करोगे, आपका पैसा खर्च हो जाएगा। और आप जितना भी इनकम कमाते हो, जितना भी कमाई करते हो, चाहे बिजनेस करके या फिर जॉब करके, उन सब पैसा को आप जो है लोन भरते भरते ख़त्म कर दोगे। इसका नतीजा यह निकलेगा कि आपके पास कुछ भी पैसा नहीं बचेगा और आप जो है पैसा को सेविंग नहीं कर पाओगे। तो यदि आप पैसा को सेविंग करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, तो जितना ज़्यादा हो सके हमेशा लोन लेने से बचने की कोशिश करो। ओके, इसी प्रकार से नेक्स्ट सातवां बात है, जो कि इससे ही संबंधित है, और वह बात है, वह रीज़न है, वह कारण है लोन नहीं लेने का, और वह है आप जो है इन्वेस्टिंग नहीं कर पाओगे।
यानी कि आपका जो भी इनकम है, आपका जो भी अर्निंग है, उन पैसों को आप कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन पैसों को आप जो है लोन चुकाने में लगा दोगे, लोन चुकाने में ख़त्म कर दोगे। यहाँ पे देखिए, इन्वेस्टिंग नहीं करने की वजह से आपका फ्यूचर खतरा में पड़ सकता है। फ्यूचर में आपको पैसों की दिक्कत होने वाली है, पैसों की दिक्कत होगी, क्योंकि आप अपने पैसे को अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। आपका जो भी इनकम है उन सबको लोन चुकाने में खर्च कर दे रहे हो, लोन की भरपाई करने में ख़त्म कर रहे हो। तो इसीलिए आपको लोन लेने से हमेशा बचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, लोन लेकर इन्वेस्टिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं। तो यदि आप इस प्रकार से करते हो तो लोन आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, और नहीं तो आपके लिए हानिकारक ही होगा, आपके लिए नुकसानदायक ही होगा। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो यही सब बातें हैं, यही सब रीज़न है, यही सब कारण है जिसके चलते आपको जो है लोन नहीं लेना चाहिए, लोन लेने से हमेशा बचना चाहिए, या फिर लोन कम से कम लेना चाहिए अपने ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन हमेशा कोशिश करो कि जितना अधिक हो सके लोन लेने से बचें, लोन लेने से बचो, जिससे कि आपको ये सभी प्रॉब्लम नहीं होगी जो अभी मैं इस वीडियो के अंदर बताया आपको। ओके, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है पूरी समझ में आ गया होगा। आप जो है जान गए होंगे कि हमें जो है लोन क्यों नहीं लेना चाहिए, लोन लेने से हमेशा क्यों बचना चाहिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये उम्मीद करता हूँ। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप जो मुझे निसंदेह कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट जरूर रिप्लाई करूँगा, तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।